हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है प्रियांशु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। जैसा कि मेरे पुराने वीडियो से यह पता चलता है कि मैं पिछले दिन से ही पढ़ाना शुरू किया हूँ। मैंने पहले दिन बहुपद पढ़ाया था, आज भी मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन आज मैं आगे इससे पढ़ाऊँगा। मैंने लास्ट बार पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स एंड उसके क्लासिफिकेशंस और उसके टाइप्स। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्राफ से रिलेटेड चीज़ों को। जैसे कि हम जानते हैं एक घातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि ग्राफ से हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कौन सा फिगर एक घातीय बहुपद का है और कौन सा फिगर द्विघातीय बहुपद का है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक बनाया, रेखीय आलेख बनाता हूँ। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, y एंड y डैश। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसमें एक रेखा खींच दिया, ये रेखा खींचा है, ये एक घातीय बहुपद है। ठीक है, ये एक घातीय बहुपद। ठीक है, क्योंकि एक घातीय बहुपद का आलेख जो होता है ना, वो सरल रेखा होता है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर मैं ये कर देता हूँ x डैश y एंड y डैश, चाहे मैं ऐसे करूँ या फिर मैं चाहे इसी फिगर को फिर मैं फिर हटा के, बार बार तो नहीं कर भी दूंगा, नेक्स्ट बार कर दूंगा। एक और यहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने एक रेखा ले लिया, यह भी, ये सब सरल रेखीय है। ठीक है, ये जो सरल रेखा मैंने किया है ना, ये एक घातीय बहुपद है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया, लेकिन ये एक घातीय बहुपद है, ये भी एक घातीय बहुपद है। ठीक है, एक घातीय बहुपद यह भी है। ठीक है, और फिर उसके बाद यदि अगर हमको द्विघातीय बहुपद जानना होगा, तो जैसे कि ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो द्विघातीय बहुपद तभी होगा ना जब रेखा का आलेख परवलय हो। ठीक है, या तो अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो। ठीक है, जैसे कि ये द्विघातीय बहुपद है गाइस। ठीक है, ये x डैश, y एंड y डैश, ये द्विघातीय बहुपद है गाइस। ठीक है, ये भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, एंड ये अपवर्ड, यानी कि ऊपर की दिशा की ओर। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, एक घातीय बहुपद क्या होता है ना, उसका जो आलेख होता है एक इस रेखा पे आधारित होता है। ठीक है, रेखा, एक घातीय बहुपद का आलेख रेखा पे होता है। ठीक है, और द्विघातीय बहुपद का जो होता है ना आलेख, वो परवलय होता है, या तो वो डाउन हो सकती है, डाउन है इस तरफ, अप इस तरफ, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है गाइस, अब हम लोग जानेंगे कि अगर, चलिए कंडीशन में बताता हूँ, x डैश, y डैश, ये क्या है? एक घातीय है, द्विघातीय है, या तो एक घातीय भी नहीं है या तो द्विघातीय नहीं है, क्या है? गाइज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं है, ना तो ये एक घातीय है ना तो द्विघातीय है। ठीक है, ना एक घातीय और ना ही द्वि, सॉरी फॉर राइटिंग, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, एक घातीय द्विघातीय बहुपद। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, वो थोड़ा गर्मी है तो पसीना के कारण थोड़ा सा बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है। द्विघातीय, ठीक है गाइस, नहीं लिखा है यहाँ पे बहुपद। बहुपद, ठीक है गाइस, सॉरी वो थोड़ा गर्मी है और फिर उसके कारण वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है गाइस, गर्मी का समय है और ऊपर से फ़ैन भी ऑन नहीं करना पड़ता क्योंकि आवाज़ें आती है, तो थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कीजिएगा गाइस। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया, ना तो ये एक घातीय है ना ही ये द्विघातीय है।
ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आप बताइए, मैंने ग्राफ आपको दे देता हूँ, ठीक है, और अगर पूछा जाए कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, रूट्स कितने हैं उसके, तो आप लोग बता पाएंगे? अगर आपको इस चीज़ में परेशानी है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। गाइस, अब हम लोग देखेंगे आलेखीय बहुपद के शून्यक। जैसे कि अगर आपको कोई आलेख दे दे और आपसे पूछे कि बताओ कितने शून्यक होंगे इसमें, तो आप कैसे बताएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ गाइस। जैसे कि मान लिया जाए कि मैंने एक आलेख खींचा, y बराबर p ऑफ x, ठीक है गाइस, ये मैंने किया, इसका फंक्शन ये है, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y डैश, यहाँ x डैश, ठीक है गाइस। अब अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? नहीं, तो मैं बताता हूँ गाइस। जितने बार सरल रेखा हो या फिर ये परवलय आकृति हो, जितने बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी या काटेगी, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो है परवलय की आकृति जो आपको दिख रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एक्स को ना, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ पे काट रही है, एक पॉइंट यहाँ पे काट रही है। तो क्या होगा ना, इसके शून्यक की संख्या बराबर 2, ठीक है गाइस। तो मैंने बताया ना आपको कि जितने बार एक्स अक्ष को ये प्रतिच्छेद करेगी ये लाइंस, उतना ही शून्यक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दूसरा आपको देता हूँ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब मान लिया जाए कि मैं आपको ऐसा दिया, ठीक है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, शून्यकों की संख्या 2। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो अगर मैं ऐसे भी आपको दूं ना, ठीक है, तो इसमें भी आप बता सकते हैं एक्स कितने बार प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो शून्यक की संख्या, शून्यक बराबर 3, ठीक है, 3 है ये गाइस, ठीक है, 3 लिखा हुआ है, 3। तो जितने बार एक्स को ये लाइंस काटेगी ना, उतना ही शून्यक होगा, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको अल्फा और बीटा से रिलेटेड चीजों बताता हूँ। जैसे कि अगर शून्यक दिया हो, यानी कि कोई एक्सप्रेशन दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो मैं आपको बताऊंगा उससे कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने एक बहुपद लिया, एग्जाम्पल है किसी बुक का, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो इसका आप लोग को कोई बोलेगा शून्य निकालेंगे, तो आप कहें शून्य निकालेगा। तो इसका शून्यक निकालने का ना बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है गाइस। बहुत बच्चों को चीज़ें नहीं आती है, 10th के बच्चों को चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ें ना 9th में ही सिखा दी जाती है, लेकिन बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से लोग 10th में जाके सीखते हैं, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है 10th के लिए। तो यहाँ पे तो गाइज, लेकिन 10th में आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर में ही आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे चल के बहुत से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे बनेंगे और बहुत से जगह पे ये चीज़ काम आएगी। तो इसका अगर बताया जाए, इसका शून्यक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा मेथड है। ये जो आप देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और ये अचर पद है, हम लोग को ना इस दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 9 ही आएगा, 9 9 9। और क्या करना होता है ना कि हमको इसको फैक्टराइज करके ये लाना होता है। हम लोग कैसे लाएं? 3 से हम चलिए इसको डिवाइड देते हैं, 3 3 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 इंटू 3, ठीक है। तो हमको 6 लाना है, हम लोग 6 कैसे लाएंगे? या तो ऐसे ही ला सकते हैं,
-3 -3 -6 क्योंकि माइनस में है गाइस, ठीक है, माइनस में है इसीलिए। तो इसी प्रकार अब हमको ना इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखना है, हम लोग को कैसे भी करके ये दोनों का जो होता है ना प्रोडक्ट, इसको यहाँ पे लाना पड़ता है, बीच वाले पार्ट के लिए करना पड़ता है। जैसे कि 9x² हो गया, मैंने फिर 3 है -3x -3x प्लस 1, ठीक है। तो कॉमन लीजिए, इतना पार्ट यहाँ कॉमन लीजिए, इतना पार्ट यहाँ से कॉमन लीजिए, साइन के साथ कॉमन होगा, साइन भी कॉमन होगा, सिर्फ यही नहीं कॉमन होगा। अब ये फिर कि 3 का टेबल है, 3 और यहाँ x से मैंने ये x लिया, x एक कॉमन x लिया, बचा क्या, बचा 3 बचा x बचा -1, ठीक है गाइज। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है गाइज, तो इधर हुआ 3x -1, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, सॉरी गलत बोल दिया मैं, ये और ये जो आप देख रहे हो ना गाइस पद, ये दोनों एक ही है, तो 3x -1, ठीक है। और 3x -1 इधर भी हो रहेगा क्योंकि ये 1 ही है, कुछ भी है तो 3x -1। तो अब हम लोग को ना इसका इससे x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 1/3, इधर भी x बराबर 1/3, ये इसके रूट्स हैं गाइस, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। अब हम लोग आगे, इतना हो गया गाइस। अब अगर इसका निकालना है हमें, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक बेसिक मेथड क्या होता है ना, खुद के ब्रेन से, एक ये हुआ रूट, एक ये हुआ रूट, सिंपली हम जोड़ेंगे, x प्लस है, दो रूट को अगर हम जोड़ देते हैं 1+3 + 1+3 इक्वल टू कितना होता है 2+2/3, ये हुआ बेसिक मेथड जो हम बचपन से पढ़े हैं। लेकिन अब हमको इसके मेथड से पढ़ना है, तो एक फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा से रिलेटेड। यदि किसी बहुपद का शून्य अल्फा व बीटा में हो और एक्सप्रेशन ax² + bx + c हो, तो हमें शून्य निकालने हैं और शून्य के योगफल निकालने हैं, शून्य का गुणनफल निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल सा मेथड है गाइस। मान लीजिए ये जो x है इसको कुछ देर के लिए आप अल्फा मान लीजिए, और ये जो x है इसको कुछ देर के लिए आप बीटा मान लीजिए, ठीक है गाइस। तो अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, -b, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई, -b/a, ठीक है, -b/a, ठीक, -b/a, जहां पे -b क्या है ना गाइस, -b है x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है, यह है अचर पद, अचर पद, ये लिखा हुआ है x का गुणांक, ठीक है गाइस। चलो मैं फिर नीचे थप लिख देता हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लेना, x का गुणांक माइनस में है गाइस, माइनस ऑफ x का गुणांक बटे अचर पद, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा गाइस, ठीक है। ऐसे तो आप निकाल ही रहे हो दोनों को जोड़ के, ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो एक्सप्रेशन को देख के ही, हम कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा लिख के -b/a कर देना है गाइस, ठीक है। -b कितना है, b कितना है 6 है, लेकिन b माइनस में है गाइस, माइनस लिख के माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -6, ये 9 है गाइस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 6/9 इक्वल टू 2/3, देखा क्या सिंपल मैथड था, यहाँ पे भी 2/3 आया गाइस, ठीक है। अब इतना तो हो गया, अब हम लोग जानेंगे अगर हमको इसका गुणनफल निकालना है तो गुणनफल कैसे निकालेंगे गाइस, ठीक है। तो रूट्स चलो मैं लिख लेता हूँ, रूट्स एक है 1/3 और दूसरी रूट्स है, रूट है, सॉरी रूट्स बोल दिया मैं, सॉरी हो जाती है गाइस, नया हूँ ना मैं अभी, इस लाइन में नया हूँ, थोड़ा हो जाता है गाइस, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा, अगर हमको शून्यक को का गुणनफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? एक है अल्फा बीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि अल्फा बीटा
ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो हमें अल्फा इंटू बीटा जो है कि शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो सिंपल मेथड हो गया गाइस, ये दोनों शून्यक है, गुना कर देंगे। ये तो नॉर्मल सा मेथड है, जैसे कि मैं बताया आपको, x गुना x1 इधर, दोनों को कर रहा हूँ मैं गुना, 1 गुना 3, 1 गुना 3, दैट इज 1 गुना 9, सॉरी 1/9। ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन इससे निकालना है, फॉर्मूला होता है गाइस इसका, ये होता है c/a, मतलब c/a हो गया अचर, सॉरी गाइज मैंने यहाँ बताया आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी गाइज। यहाँ पे होगा x² का गुणांक, सॉरी x का गुणांक होगा, ठीक है। c/a हुआ ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो अब इससे निकालना है, एक्सप्रेशन में था ना ये रूट थी, तो अल्फा बीटा का रूट निकालना है माइनस, चलिए c/a हुआ इस तरफ, तो c/a हुआ ना 1/9, हो गया गाइस 1/9 निकल गई ना। तो सॉरी गाइस, थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे यहाँ पे, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं अभी नया हूँ इस फील्ड में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ 1-2 वीडियोज़ में ठीक हो जाएगी। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। मैं आपकी अपने तरफ से पूर्ण रूप से सहायता करना चाहता हूँ गाइज। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें जयराम जी की, और सपोर्ट करें अपने छोटे भाई को। थैंक यू, थैंक यू।